स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका महेश क्लासेस आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 2 प्लास्टिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। 2.1 का जो पहला सवाल है ये दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+ का रूप होता है, 8q+1 का रूप होता था। सबसे पहले इसमें जो हमारी जो चीज़ें काम में आएगी हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है वो होती है a बराबर bq+r। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, माना कि हम b में a का भाग देते हैं तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो q के रूप में आता है और शेषफल जो है वो हमें r के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसको अब इसमें जो ये शेषफल जो है r जो होता है, r का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा r का मान, लेकिन इसका मान जो होगा 20 से हमेशा छोटा होगा। ये चीज़ें हमारे को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रश्नावली में। अब हम बात करते हैं जैसे इसमें 8q+1 को अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखें तो इसमें b का जो मान आ रहा है वो है 8। b का मान जो है 8 है। इस 8 के हम अगर टुकड़े करें तो एक तो होगा 2 और एक होगा 4। जो बड़ा जो टुकड़ा है वो है 4। तो इसमें जब अगर अपन बड़े टुकड़े को 4 माने तो इसके रिमाइंडर जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 0 से तो बड़े, यानी 4 अगर b का मान मान लेवे 4 तो इसके रिमाइंडर हैं यानी शेषफल जो है वो क्या क्या रह जाएंगे। एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ये चारों हो सकते हैं लेकिन 4 नहीं हो सकता। यहाँ पर दे रखा जैसे 0 से तो बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4b+0, 4b+1, 4b+2, 4b+3 के रूप में। अब आगे इसमें दे रखा है दोस्तों, जैसे इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, माना कि विषम पूर्णांक धनात्मक संख्या बराबर a ले लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a बराबर विषम होनी चाहिए, तो 4b+0 ये तो आएगी नहीं सम और विषम में, ये तो विषम संख्या 4b+1 है और 4b+3 है और 4b+2 है, ये सम संख्या में गिनी जाएगी। अतः हमारे पास दो मान बचे हैं विषम पूर्णात्मक धनात्मक संख्या के 4b+1, तो a बराबर 4b+1 के रूप का होगा। तो इसको अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ 4b की जगह 4m 4q कुछ भी q के अलावा कुछ भी ले सकते हैं ताकि हमें आगे आसानी रहे। तो इधर का करेंगे स्क्वायर तो a स्क्वायर और इधर होगा 4b+1 का होल स्क्वायर। इससे हम सर्व समीकरण के माध्यम से इसका वर्ग ज्ञात करेंगे, वो होती है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² के रूप में। तो 4b का स्क्वायर प्लस 2 4b यहाँ 1 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8b और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब दोस्तों हमें ये याद रखना है, यहाँ से सबसे पहले अपन कॉमन ले लेते हैं, 16b स्क्वायर प्लस 8b में से 8b कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 8 दूनी 16 2b प्लस यहाँ से 8b बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 1। अब माना कि दोस्तों अगर b और कोष्टक में 2b+1 इसको अगर अपन q मान ले, माना कि b 2b+1 का मान बराबर q, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं
8 b2b+1 की जगह अपन लिखेंगे q और प्लस का 1 जो कि हमारा दिया हुआ मान है। यानी कि दशा ये इसका अपन ने a स्क्वायर का वर्ग किया, तो कि इसको हम विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर 8q+1 के रूप में होता है। एक तो उत्तर इसका दोस्तों ये हो गया है। दूसरा अगर अपन इसको इसी तरीके से हम लेवें दूसरा मान, यानी कि यदि a बराबर 4b+3 हो तो क्या होगा, दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 4b+3 का होल स्क्वायर। अब इसको इस पेज पे करेंगे, इसी मेथड से होगा ये भी, जैसे a स्क्वायर बराबर 4b का होल स्क्वायर प्लस 2 4b, यह आ जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर बराबर 4 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 है, b स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8 3 24 b, और यहाँ हम लिख देंगे 9। दोस्तों इस लाइन में हमें एक चीज़ और यहाँ पे एक ऐड करनी है, 16b स्क्वायर प्लस 24b+9 को हम 8 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 8, यहाँ पे इन तीनों जगह से लेंगे कॉमन, 8 हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 2b स्क्वायर, यहाँ से 2b स्क्वायर प्लस 3b और प्लस 1, और ये +1 जो है बाहर ही चल रहा है। अब माना कि ये 2b स्क्वायर प्लस 3b और प्लस 1, ये जो पूरा कोष्टक है, माना कि 2b स्क्वायर प्लस 3b+1 का मान बराबर q, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8, और इसके पूरे कोष्टक के लिए अपन लिख देंगे q+1। तो इसमें हमने देखा कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो होता है वो हमेशा 8q+1 के रूप में होता है। अतः स्पष्ट है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, अगर हम किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करते हैं तो अगर उसमें 8 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। कैसे अपन करके देखते हैं, जैसे 5 का वर्ग करते हैं तो 25, अगर 25 में हम 8 का भाग देंगे, 8 3 24 और 1 रिमाइंडर रहा, इसमें r का मान 1 रहा है। और ऐसे ही भले आप 7 का कर लो, 7 का स्क्वायर तो ये हो गया 49, इसमें अगर अपन 8 का भाग देंगे 8 छंग 48 और इसमें भी 1 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसे हम 8q+1 के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको या 2.1 का जो पहला प्रश्न है उसका वीडियो पसंद आया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।